कल छुट्टी है। सबका प्रश्न नंबर 2 में कहता है तुम्हारा कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। 3 बल्ला और 6 गो गेंद कितना में खरीदा? 3900 रुपए में। फिर कह रहा है बाद में उसमें से एक और है ना बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय व्यक्त करना है, बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले क्या मान लेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य, मान लेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ला का कितना मूल्य है? x रुपया, ये मान लिए हम। तथा एक बॉल है ना, बॉल है ना रे, एक बॉल का, गेंद लिखा है, बॉल लिखा है, गेंद, तो एक गेंद का मूल्य मान लिए कितना? y रुपया। सवाल कहता है नाव लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो प्रश्न से। यहाँ पे नाव भी लिख सकते हो, नहीं तो प्रश्न से भी लिख सकते हो, अच्छा रहता है। ठीक है, 6 गेंद, देखो एक बल्ला का मूल्य x रुपया था, 3 बल्ला का मूल्य 3x, एक गेंद का y रुपया था, 6 गेंद का 6y, और दोनों रुपया मिला के कितना रुपया है? 3900 रुपया है। समीकरण क्या हो गया आपका? 1 हो गया। बात समझ में आया ना? तो यहाँ से तुम कॉमन निकाल सकते हो 3, तो क्या बचेगा? x प्लस 3 दूना 6 2y बराबर कितना? 3900, या कह सकते हैं x प्लस 2y बराबर, देखो 3 है 3, 13 या 39, 1300 ना हो गया? कितना हो गया ये? 1300। समीकरण क्या बन गया आपका? 1। फिर कह रहा है पुनः कितना बल्ला और कितना गेंद? एक बल्ला, उसी प्रकार कह रहा ना, उसी प्रकार का एक बल्ला और 3 गेंद। एक बल्ला का दाम x रुपया, 3 गेंद ना, 2 गेंद, 2 गेंद का दाम 2y, कितना हो जाएगा? 1300 रुपया। देखो दोनों समीकरण सेम हो गया ना, कि नहीं हुआ? दोनों समीकरण क्या हो गया मेरा? सेम हो गया है ना? नहीं रे, 3 गेंद है ना, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद है, 2 गेंद नहीं है, 3 गेंद है। कितना है? 3 गेंद है। ठीक, सवाल में कह रहा है ना कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंद, ठीक है, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, और फिर बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदा। ठीक है, बात समझ में आया ना? कहाँ 3 और 2 है? क्वेश्चन में अलग अलग है, 3 होगा, यहाँ 3 लिखा है इसमें तो। ठीक है, हाँ तो 3 पे बनाते हैं। देखो बीजगणितीय रूप में आ गया ही। ठीक, इतना तक हल हो गया। अब इसको हमको ग्राफीय रूप में हल करना है ना, आलेखीय रूप में। तो क्या करेंगे? पहला समीकरण कितना है? x प्लस 2y बराबर 1300 है ना। अब x का मान अपने मन से रखो। मान लो हम x का मान रखते हैं कितना? 300 रखते हैं। कितना रखते हैं? 300। x का मान हो गया आपका 300 प्लस में 2y बराबर कितना? 1300। तो कह सकते हैं 2y बराबर 1300, इधर प्लस क्या जाएगा ताकि माइनस 300, यानी y का मान 1300 में 300 घटेगा तो 1000, और 1000 का गुना है तो भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 500। कोई दिक्कत? यानी y का मान 500 हो गया। फिर मान लो x का मान हम रखते हैं अपनी इच्छा से, कितना रख देते हैं? तो रखते हैं क्या? 500 रख लेते हैं। कितना रखे? 500। तो क्या हो जाएगा? x का मान 500 और प्लस में 2y बराबर 1300 है ना। तो 2y बराबर हो जाएगा आपका 1300, इधर प्लस 500 क्या जाएगा? माइनस में 500, यानी y का मान हम कितना कह देंगे? 1300 में 500 हटेगा तो 800 है ना, और इधर गुना 2 क्या जाएगा? भाग में 2 कटे क्या जाएगा? 400, यानी y का मान हो गया आपका 400। फिर रख लो क्या? y का मान रखते हैं, सॉरी x का मान रखते हैं कितना? तो सपोज कर लो कितना रखते हैं? 100 रख लेते हैं। कितना रखे? 100। तो क्या हो जाएगा? x का मान 100 और जोड़ 2y बराबर 1300, यानी 2y बराबर 1300, इधर प्लस क्या जाएगा? माइनस 100, यानी y का मान 1300 में 100 हटाओगे तो 1200, इधर गुना क्या जाएगा? भाग में कट के 600, यानी y का मान हो गया 600। 3 को मान निकल गया ना। x y, x का मान पहले रखे हो कितना? 300, फिर रखे हो 500 और फिर रखे हो 100।
300 रखे हो तो y का मान निकला है 500, 500 रखे हो तो निकला है 400 और 100 रखे हो तो निकला है 600। समीकरण एक हल हो गया। अब इसी प्रकार से समीकरण दूसरा हल करेंगे। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा 3x बोलते हैं, x प्लस 3y बराबर 1300 है ना। इसी प्रकार से रखो ना, तो मान लो हम x का मान रखते हैं कितना, सबसे पहले x का मान रखते हैं 100, तो क्या हो जाएगा x का मान 100 प्लस में 3y बराबर 1300, यानी कि 3y बराबर 1300। इधर प्लस क्या जाएगा माइनस 100, यानी y का मान 1300 में 100 हटेगा तो 1200। इधर गुना क्या हो जाएगा, भाग में 3 कट के 400, 4 3 12, यानी y का मान कितना हो गया आपका 400। फिर मान लो x का मान हम रखते हैं कितना 300, कितना रखते हैं 300, यानी 300 से 400 रखते हैं ताकि पूरा पूरा कट जाए, 400 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, x का मान आप रखे हैं 400 प्लस में 3y बराबर 1300 है ना, तो 3y बराबर 1300 प्लस इधर क्या जाएगा माइनस में 400, यानी y का मान 1300 में 400 घटेगा तो 900। इधर गुना इधर क्या जाएगा, भाग में 3 कट के 3 तिहाई 900, यानी 300। y का मान कितना हो गया 300। अब सपोज कर लो x का मान हम रखते हैं कितना 700, क्या रखते हैं 700, ठीक है 700 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x का मान 700 प्लस में 3y बराबर 1300, तो 3y बराबर 1300, इधर प्लस देखा जाएगा माइनस में 700, यानी y का मान हो गया 1300 में से 700 घटेगा तो 600 बटे 3, 3 दूना 6 200, y का मान कितना हो गया 200। अब इसका समीकरण बना लीजिए, एक्स वाई मान आप रखे हैं 100, 400 और 700। 100 रखे हैं तो मान निकला है 400, 400 रखे हैं तो 300 और 700 रखे हैं तो 200। दोनों समीकरण हल हो गया। अब इसका क्या करना है ग्राफ। अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे ना, देखो ऐसे करेंगे, दिखता है ना, देखो ग्राफ इसका इस प्रकार से, एक करेंगे क्या y अक्ष होगा ना, y नीचे y डैश, और एक हो जाएगा क्या आपका, डिस्टेंस बना के सटा देते हैं इसको, इसे एक होगा क्या आपका x अक्ष, इस प्रकार से इधर x डैश इधर x, ये मूल बिंदु हुआ, यहाँ पे हो जाएगा ये, देखो यहाँ पे अब एक का आंकड़ा नहीं लेंगे, यहाँ 100 का आंकड़ा लेंगे क्योंकि 100 ग्रुप में है ना, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे ये 100 है, फिर यहाँ 200, ठीक है कितना ये 200, फिर 300, 400, ठीक है, थोड़ा सा इसे लिखने में गड़बड़ा जाएगा, लंबा करके लिखते हैं इसे, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा क्या 100, 200, 300, 400, 500, 600, इसी प्रकार से 700, ठीक है। इधर हो जाएगा कितना माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, और समझ में आया, माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300, माइनस 400, माइनस 500, ऊपर में क्या हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे ही 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, और समझ में आया। नीचे में माइनस 100, माइनस में 200, माइनस 300, माइनस 400, ठीक है, माइनस 500, ऐसे ही होगा। बस समझ में आया। तो पहले इसका खींचते हैं, x का रखे हैं 300 तो y का निकला 500, x में रखे हैं 300 तो y में निकला है 500, तो 1 2 3 4 5 रखो, यहाँ आएगा है ना, 5 के सामने और 3 के सामने ये, बस समझ में आया। फिर x का रखे हैं 500 तो y का निकला है 400, x में रखे हैं 500 तो y में निकला है 400, तो यहाँ पे होगा 5 के सामने है ना, और 4 के सामने इस जगह है 500 400। फिर x का रखे हैं 100 तो y का निकला है 600, x में रखे हैं 100 तो y में निकला है 600, यहाँ 600 के सामने यहाँ है तीनों लाइन एक साथ, इसको इसे बना देंगे, ये इसे लाइन खींचोगे तो सही खिंचाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार दूसरा x का रखेंगे 100 तो y का 400, x में 100 तो y में 400, यहाँ पे होगा है ना, 100 के सामने 400 के सामने। फिर x का 400 तो y का 300, x में 400 तो y में 1 2 3 यहाँ
400 300 इस जगह होगा। फिर x का 700 तो y का 200, x में 700 y में 200, यहाँ पे लगभग थोड़ा लगता है इसी जगह कटेगा आगे शायद, ई लाइन और ई लाइन दोनों सही से मिलाओगे तो ठीक है। यहाँ पे हाथ से बनाते समय पता नहीं चल रहा है उतना, ग्राफ बना तो पता चल जाएगा, जहाँ कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। बस समझ में आया? बस यही काम करना है, इतना काम तुम्हारा हो गया, खत्म। आया समझ में? बढ़ाओ। देखो प्रश्न नंबर 3 में कहता है क्या कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य है 160 रुपया, ठीक है। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीज गणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, 1 केजी सेब का मूल्य मान लेंगे, यानी 1 केजी, यानी माना कि 1 केजी सेब है ना का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य कितना मान लेंगे, x रुपया। पहले देखो यहाँ, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेंगे कितना, y रुपया। यानी माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। नाउ अब सवाल कह रहा है 2 केजी सेब, तो 1 केजी का x रुपया, 2 केजी का 2x, और कितना अंगूर, 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का कितना y, और ये दोनों रुपया मिला के क्या रुपया लगा है, 160 रुपया। इस समीकरण क्या हो गया आपका, 1 हो गया। पुनः फिर कह रहा है कि कितना अंगूर, 4 केजी सेब, 1 केजी का x रुपया था, 4 केजी का 4x, और 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का y रुपया, 2 केजी का 2y, दोनों रुपया मिलाया कितना रुपया लगा उसको, 300 रुपया। समीकरण क्या हो गया, 2। बीज गणितीय रूप में तो ये आ गया। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो पहला क्या है आपका, पहला समीकरण है आपका 2x प्लस y बराबर 160 है ना, यानी कि x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। सपोज कर लो x का मान हम रखते हैं 20, कितना रखें 20, तो क्या हो जाएगा 2 गुना x का मान 20 अब प्लस y बराबर 160, तो 20 दुना 40 प्लस y बराबर 160, तो y का मान कितना हो जाएगा 120, 60 ना, यहाँ पे हम प्लस क्या हो जाएगा माइनस में 40, यानी क्या y का मान 120 हो गया। तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, लंबा ज्यादा हो जाएगा ना, तो ऐसा मान कुछ बड़ा रखते हैं। जैसे मान लो कि x का मान हम 50 रखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 50, ठीक, तो 50 दुना 100, यहाँ घटेगा 100, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 60। अब ये सही है, x का मान मान लो रखते हैं अब 60, तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुना x का मान 60 है ना, प्लस में y बराबर 160, तो 60 गुना 120 प्लस y बराबर 160, यानी y का मान कह सकते हैं 160 और माइनस 120, प्लस माइनस हो जाएगा, y का मान कितना हो गया 40। उसी प्रकार से मान लो x का मान रखते हैं कितना 40 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुना x का मान 40 रखे हैं और प्लस में y बराबर 160, तो y का मान हो जाएगा 160, इधर 40 गुना 80 प्लस में क्या जाएगा माइनस में, तो y का मान कितना हो जाएगा 80, 60 में 160 में 80 घटेगा तो 80 हो गया। तीन को मान ना। अब इस समीकरण बिठा इसका एक सारणी बना लो इस प्रकार से, कोई दिक्कत किसी को। x y मान रखें कितना, पहले मान लो 40, फिर रखे 50 और फिर रखें 60। 40 का मान रखे तो 80 आया था, 50 रखे तो 60 आया है, और 60 रखे तो 40 आया है। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा समीकरण आपका है कितना 4x प्लस 2y बराबर 300 है ना, तो 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2x और प्लस में y बराबर कितना 300, या कह सकते हैं 2x प्लस y बराबर 150। क्यों, तो 2 एक आई 2, अब 150 दूना 300 हो गया ना। x का मान रखेंगे y का निकलेगा, वही मान रखो। x का मान रखते हैं कितना पहले 40, तो कितना हो जाएगा 2 गुना x का मान 40 और प्लस में y बराबर 150, तो कितना हो जाएगा y बराबर 150 दिया हुआ है ना, 40 दुना 80 प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो गया y का मान 70।
उसी प्रकार मान लो x का मान 50 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना x का मान 50 रखे हैं प्लस में y बराबर 150। तो y का मान कितना हो जाएगा, 150 दिया है, 50 दूना 100 प्लस हो क्या जाएगा 100 माइनस, यानी y का मान 50। उसी प्रकार x का मान लो रखते हैं 60, तो क्या हो जाएगा 2 गुना x का मान 60 प्लस y बराबर 150, या कह सकते हैं y बराबर 150। 60 दुना 120 प्लस हो क्या जाएगा 120 माइनस, यानी y का मान 30। कोई दिक्कत, 150 में से 30 हो जाएगा ना, तो एक सारणी बना दीजिए, x y, x का मान आप रखे हैं 40, 50, 60, 40 रखे तो y का मान निकला 70, 50 रखे तो 50 और 60 रखे तो 30 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। एक खींचेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको कहेंगे y अक्ष, तो y डैश ऊपर क्या हो जाएगा y। एक होगा क्षैतिज रेखा जिसको कहेंगे इधर x, और इधर क्या हो जाएगा x डैश, होगा ना। देखो यहां हो जाएगा मूल बिंदु, होगा इस जगह हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10 का आंकड़ा लिए हैं, यहां हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। उसी प्रकार इधर -10, -20, -30, -40, -50, -60, ऐसे रहेगा। इधर जाएगा तो -10, -20, -30, -40, -50, -60, ऐसे तुम्हारा ग्राफ में खींचा हुआ रहता है लाइन। यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो हमको लाइन खींचना पड़ता है, काटना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ वहां पे क्या करना, मान बिठा देना है, इस लाइन खींचा हुआ रहता है ग्राफ कॉपी में। अब देखो पहला समीकरण किसका खींचते हैं, x में 40 है तो y में 80, x में 40 तो y में 80 जाओ ऊपर, तो कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 करते जाओगे, देखो 80 के सामने, यहाँ यानी इस 80 के सामने और इस 40 के सामने, देखो लगभग यहाँ पे आएगा ना। ऐसा समझ में बात, ये हुआ, ठीक है। 80 और 40 तो 80, फिर क्या x का 50 तो y का 60, x में 50 y में 60, 50 से ऊपर जाइए 60 के सामने, देखो 60 के सामने यहाँ पे और 50 के सामने, है ना, इस जगह होगा, ठीक है। x का 40, 50 y का 60, फिर x का 60 तो y का 40, x में आपका यहाँ 60 है, y में 40 जाइए तो इसके ऊपर 40 के सामने यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे 40 के सामने और 60 के सामने वाला लाइन एकदम। अब इसको क्या करता है, तीनों को ऐसे करके ग्राफ बराबर सीधा लाइन खिंचाएगा ये, ठीक है। यहाँ तो हाथ से टेढ़ा हो जा रहा है, यानी ये है आपका कितना 30 नहीं 40 80 है, कितना है 40 80, ये है आपका 50 60 और ये है आपका 60 40, हो गया, एक ग्राफ बन गया। दूसरा ग्राफ क्या है, x का 40 तो y का 70, x में 40 तो y में 70, देखो यहाँ 40 और 70 यहाँ पे होगा, ये वाला है ना, 40 70। फिर x का 50 तो y का 50, x में 50 और y में 50, देखो यहाँ y x का 50 y का 50 यहाँ पे होगा इस जगह, ठीक है। और फिर x का 60 y का 30, x में 60 y में 30 यहाँ पे होगा इस जगह, है ना, 30 के सामने 60 के सामने, यानी दोनों समांतर रखा जाएगा इस प्रकार से, ऐसे आया समझ में बात। यही आपका इसका कितना नाम था, इसका नाम था आपका 40 और 70, 40 70, इसका था आपका कितना 50 50 और इसका था 60 30। कोई दिक्कत हुआ किसी को, चलिए आप बनाइए। नंबर 4 है, ठीक है। इसमें सवाल कहता है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस
3y इज इक्वल टू 12, है ना, संगत है कि नहीं, है ना, और संगत अगर है तो इसको ग्राफ बना के दिखाना है ना, उन्हें ग्राफ जरा हल करना है। देखो तुम लोग को सिखाए थे ऐसे a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है b1 बाई b2, तो इस स्थिति में ये संगत होता है, सिखाए थे ना, जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होता है। फिर सिखाए होंगे a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2, और ये बराबर होता है c1 बाई c2, ऐसा होने पर भी संगत होता है, और इसका ग्राफ समपाती रेखा होता है, सिखाए थे। लेकिन अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाता है b1 बाई b2 और ये बराबर नहीं होता है c1 बाई c2, इस स्थिति में ये संगत नहीं होता है, ये संगत नहीं होता, और इसका ग्राफ समांतर रेखा हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल में क्या करेंगे, हमको यह जांच करना है ना, इसका भी ग्राफ खींच लेंगे, इसका भी ग्राफ खींच लेंगे, दोनों ग्राफ खींच लेंगे। ऐसा या ऐसा ग्राफ निकल गया तो लिखेंगे संगत है, और अगर ग्राफ समांतर रेखा निकल गया तो लिखेंगे संगत नहीं है। आए समझ में, यही इतना काम करना है इस प्रश्न में। ठीक, देखो पहला सवाल है आपका, क्या पहला समीकरण हल करने के लिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, मान लो x का मान हम रखते हैं कितना 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3y बराबर 6, तो y का मान कितना हो गया 6, इधर गुणा तो निकल जाएगा, भाग में 3, 3 दूना 6, यानी y का मान 2। अब मान लो x का मान हम रख लेते हैं कितना रख लें, 1 नहीं 3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x का मान 3 प्लस 3y बराबर 6, तो जाएगा 3y बराबर 6, इधर प्लस निकल जाएगा, माइनस में 3, यानी y का मान 6 में 3 घटेगा 3, इधर गुना इधर भाग हो जाएगा 3, कट हो जाएगा 1, यानी y का मान 1। अब सपोज कर लो x का मान रखते हैं माइनस में 3, कितना रखते हैं -3, तो क्या हो जाएगा x का मान -3 और प्लस में 3y बराबर कितना दिया है 6, तो कह सकते हैं 3y बराबर 6, इधर माइनस क्या जाएगा प्लस में 3, यानी y का मान 6 3 9, इधर गुना इधर हो जाएगा भाग में, तो 3 तिहाई 9, y का मान कितना हो गया 3। अब इसको क्या कर दो, एक बॉक्स बना के रख दो, ठीक है, एक सारणी बना दिए, x का y का मान रखे हैं 0 3 और -3, x का 0 रखे तो y का 2 निकला, x में 3 रखे y में 1 निकला, और x में -3 रखे तो y का 3 निकला, हो गया ना। तथा आपका दूसरा समीकरण कहता है 2x माइनस 3y बराबर 12, मान लो x का मान रखते हैं 0, तो क्या होगा 2 गुना x का मान 0 माइनस 3y बराबर 12 है दिया हुआ। किसी संख्या को 0 से गुना करोगे तो 0, माइनस 3y बराबर कितना 12, तो हम कह सकते हैं क्या y बराबर 0 का कोई अर्थ है नहीं, y बराबर 12, इधर y के साथ गुना है ना -3, इधर क्या हो जाएगा भाग में 4 तिया 12, यानी y का मान क्या हो गया माइनस में 4। ठीक, अब देखो x का मान सपोज कर लो रख लेते हैं कितना 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुना x का मान रखे हम 3 और -3y बराबर क्या 12, तो 3 दूना 6 -3y बराबर कितना 12, या कह सकते हैं y बराबर जैसे माइनस में 3y बराबर 12, इधर प्लस क्या जाएगा -6, यानी y का मान 12 में से 6 घटेगा 6, इधर गुना है माइनस निकल जाएगा, भाग में -3, 3 दूना 6, यानी y का मान क्या हो गया -2। अब सपोज कर लो x का मान रख लेते हैं -3, कितना रखते हैं -3, तो क्या हो जाएगा 2 गुना x का मान रखे हैं -3 हो गया, अतः -3y अतः बराबर कितना 12, तो माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस, 3 दूना 6 और -3y बराबर कितना दिया है 12, तो -3y बराबर 12, इधर माइनस क्या जाएगा प्लस में 6, यानी y का मान 12 6 18, इधर गुना क्या जाएगा भाग में -3, 3 6 18, यानी y का मान -6 हो गया। अब इसका सारणी बना दीजिए, ऐसा समझ में, x y मान रखे हैं कितना 0 3 और -3, 0 रखे हैं तो -4, 3 रखे हैं तो -2 और -3 रखे हैं तो -6, हल हो गया। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो एक क्या करेंगे देखो ग्राफ में क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जिसको y डैश और y लिखते हैं, y अक्ष होता है ये, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, इधर x और इधर x डैश, ठीक,
इस कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसमें ग्राफ में लाइन खींचा रहता है, यहाँ पे काटना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बैठा देंगे। -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे रहेगा ना। अब पहला समीकरण बनाओ। पहला समीकरण का जो सारणी था, x का मान रखे थे 0 तो y का मान कितना आया था 2। x में 0 रखे थे तो y में 2 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा x का 0 y का 2। ठीक है, x का 0 y का 2। फिर कह रहा है x का 3 रखे थे तो y का 1 आया था। x में 3 और y में आया था 1, तो यहाँ हो जाएगा इस जगह 1 के सामने और 3 के सामने। ठीक है, और x का रखे थे -3 तो y का आया था 3। x में रखे थे -3 तो y का आया था 3, तो 1 2 3 यहाँ पे इसके सामने आएगा, यहाँ पे इस जगह, है ना। बस इसको तीनों को स्केल रख के मिलाना, सही से लाइन सीधा मिल जाएगा इसे, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद नाम लिख सकते हैं, इसका नाम बाद में लिखेंगे अभी हम। दूसरा समीकरण था x का 0 y का -4। x में 0 y में -4 यहाँ होगा। फिर x का 3 तब y का -2। x में रखे थे 3 तो y का -2, तो माइनस नीचे आएगा ना, 1 2 यहाँ पे होगा इस जगह -2 के सामने। फिर x का -3 तो y का -6। x का -3 रखे थे तो y का -6 आया था, तो -5 के बाद -6 होगा इसके सामने और -3 के सामने, यहाँ पे लगभग, है ना। कोई दिक्कत? बस इसको तीनों को मिलाओगे इसे करके। ठीक, कहीं भी काटे पता नहीं, इसमें हाथ से बनाए पता नहीं 5 पे कट रहा दिख रहा है, लेकिन कहाँ कटे पता नहीं, हमको देखना होगा उसमें कहाँ कटता है। आया समझ में? 6 पे कटता है, और तो शायद इस जगह पे कटेगा, इस जगह पे इसे जब बनाओगे तो। बस समझ में आया? यानी ऐसे हो जाएगा ये, इस प्रकार से ग्राफ में बनाओगे तो सटीक आंसर निकलेगा। ऐसे ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जाकर कटेगा, और ये भी आगे बढ़ते हुए जाके यहाँ पे कट जाएगा, ऐसे। ऐसा समझ में? तो अब इसका नाम लिख दो। x का यहाँ कितना था, इसको क्या कहते थे, x का 3 y का 1, यानी 3 1 था। ये था आपका 0 2, ये था आपका -3 3, यहाँ था आपका -3 -6, यहाँ पे था आपका 0 -4, और यहाँ पे था 3 और -2। ठीक है ना। बस यहाँ पे कटा ना इसका। अतः देखो इसका हल क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया 6, x का मान हो गया 6, और y कितना पे कटा है, तो y तो 0 पर है ना, ना ऊपर है ना नीचे, तो 0 हुआ नहीं। x में तो 6 है, लेकिन y में कितना है 0 है। इसका तो हल है, कट गया दूसरे को। अभी क्या सिखाए थे, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो संगत होता है, तो लिखेंगे इसका ग्राफ क्या नहीं, इसका हल क्या है, संगत है, संगत हल है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? बढ़ाइए। देखो उदाहरण 5 में कहता है कि ग्राफ द्वारा समीकरण की जांच करना है, बताना है कि कोई एक हल है, अद्वितीय हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो तुमको सूत्र सिखाए ना। देखो पहला सवाल क्या है तुम्हारा, पहला समीकरण है तुम्हारा क्या, 5x - 8y + 1 = 0, तथा दूसरा है सवाल क्या, 3x - 24/5y और +3/5 = 0। देखो ध्यान से वो क्या करते हैं, इसमें यानी समीकरण 2 में दोनों तरफ है ना 5/3 से गुना करने पर सपोज कर लो, मान लो कि एक के पास 15 रुपया, दूसरे के पास 20 रुपया है। ठीक, तो जितना का दोनों में अंतर है पैसा का, उतना का अंतर बराबर रहेगा अगर हम दोनों को 10-10 रुपया और देते हैं। क्योंकि 10 तो उसको भी दिए, तो 15 था तो 25 हो गया, और उसके पास 25 था तो 35 हो गया, 10 का अंतर वहां भी रह गया, फिर भी रह गया। तो जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, इधर क्या, इस साइड में भी और इस साइड में भी क्या किए, 5/3 से गुना कर दिए। तो कितना है, 3x है पहले से, और गुना किए हैं 5/3 से, हो गया। और माइनस 24/5y है, और उसमें गुना किए हैं कितना से, 5/3 से, और प्लस 3/5 है, उसमें गुना कितना से किया है, 5/3 से, बराबर 0 दिया हुआ है, उसमें गुना कितना से किए हैं, 5/3 से। आया समझ में? दोनों तरफ 5/3 से गुना कर दिए। अब देखो 3 से 3 खत्म,
इस 5 से ये 5 खत्म, 3 एक है 3, 3 8 है 24, और इस 5 से ये 5 और 3 से 3 खत्म। क्या निकल गया? 5x माइनस 8y और प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बराबर 0। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम आ गया, नहीं आ गया? नाउ हम कह सकते हैं इसे 5a1 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 सम यानी क्या है? समीकरण 1 और 2 क्या है? समान समीकरण या संपाती है? संपाती है, इसलिए यह क्या होगा? संगत होगा, जिसका कितना हल होगा रे? अनेक हल होगा। आया समझ में? बस काम खत्म, इतना ही बनाना है। देखो उदाहरण नंबर कितना? 6। ध्यान से समझना, प्रश्न अगर समझ जाओगे तो सवाल बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। प्रश्न आपका कहता है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा नाम की कोई लड़की है जो सेल गई, जैसे मॉल नहीं होता है मॉल, वहां गई और वहां पे कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदी। जब उसकी सहेली ने पूछा, चंपा की सहेली जब उससे पूछी कि प्रत्येक के कितने नग खरीदी, प्रत्येक के कितने नग खरीदी, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या जो है, स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पैंट की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। ठीक, और स्कर्ट की संख्या, फिर से कह रहे कि और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। अब उसकी सहेलियों को यह जानने के लिए आप सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो मान लेते हैं, माना कि पैंट है ना की संख्या, पैंट की संख्या कितना मान लिए? x, तथा स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या कितना मान लिए? y। पैंट की संख्या x मान लिया और स्कर्ट की संख्या y। चंपा क्या कहती है कि खरीदी गई स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट क्या है? y है ना। खरीदी गई स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदे गए पैंट की संख्या के 2 गुना से 2 कम है। आया समझ में? खरीदी गई स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 2 गुना से 2 कम है। हो गया, स्कर्ट y है, पैंट x है, तो x के 2 गुना से 2 कम है। तो समीकरण 1 निकल गया। यहाँ पे x का मान रखते जाओ, मान लो 0, तो क्या हो जाएगा? y का मान 2 गुना x का मान 0 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 सिर्फ हो जाएगा -2। x का मान लो रखते हैं 1, तो क्या हो जाएगा? y का मान 2 गुना x का मान 1 और माइनस में 2 है ना। 2 गुना x का मान 1 माइनस में 2, तो 2 1 है 2 माइनस 2 घट के क्या हो जाएगा? 0। अब x का मान लो रखते हैं 2, तो क्या हो जाएगा? y का मान तुम्हारा 2 गुना x का मान 2 और माइनस 2, तो 2 दूना 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2। समीकरण निकल गया एक ठो, यानी एक साथ नहीं हो गया। x y, x का मान रखें आप 0 1 और 2, 0 रखे तो -2, 1 रखे तो 0 और 2 रखे तो 2। हो गया। पुनः फिर कहती है चंपा कि खरीदे गए जो स्कर्ट की संख्या है ना, खरीदे गए स्कर्ट की संख्या खरीदे गए पैंट की संख्या के 4 गुना से 4 कम है। तो खरीदे गए पैंट की संख्या से 4 गुना और उसमें 4 कम, समीकरण 2 हो गया। अब इसे मान रखिए, मान लो x का मान रखते हैं कितना? 0, तो क्या हो जाएगा? y का मान 4 गुना 0 माइनस 4, यानी 4 गुना 0 0 और माइनस में 4 सिर्फ क्या हो जाएगा? माइनस में 4। x का मान लो 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4, यानी y का मान क्या हो जाएगा? तो y का मान तुम्हारा हो जाएगा 4 गुना x का मान 1 और माइनस 4, तो 4 1 है 4 माइनस 4 हो जाएगा कितना? 0। x का मान अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 गुना x का मान 2 माइनस 4, तो 4 दूना 8 माइनस 4 है ना। y का मान तो कितना हो जाएगा? ये 4, 3 का मान हो गया। x y 0 1 2, 0 रखे हैं तो -4, 1 रखे तो 0 और 2 रखे तो 4। देखो उत्तर यहीं पे दिख गया, 1 0 1 0, मतलब पैंट की संख्या 1 और स्कर्ट की संख्या 0।
ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, y अक्ष ऊपर y नीचे y डैश, एक x अक्ष इधर x इधर x डैश होता है ना, 1 2 3 4, उसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 होगा ना। पहला सवाल, x का 0 तो y का -2, x में 0 y में -2, ये वाला होगा। x का 1 y का 0, x में 1 y में 0, यही रह जाएगा ना। इसके बाद x में 2 तो y में 2, x में 2 y में 2, यहां होगा 2 के सामने, हो गया। इस तीनों को क्या कर देंगे, ऐसे करके मिला दिए। अब इसका नाम लिखेंगे बाद में, बिंदु का पॉइंट का नाम क्या है। फिर दूसरा समीकरण क्या है, x का 0 y का -4, x में 0 y में -4, यहां x का 1 y का 0, यही रह जाएगा x का 1 y का 0, x का 2 y का 4, x में 2 y में 4, यहां देखो इस जगह आएगा है ना, 4 के साथ ऊपर हो गया, यहां पे होगा। बस इसको ऐसे आया समझ में। इसका था x का 2 है ना, y का 4, यहां था x का 2 y का 2, यहां x का 1 y का 0, यहां हुआ x का 0 y का -2, और यहां हुआ x का 0 y का -4। तो कहां पे काटा, 1 0 पे ना। तो अतः आपका x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 0, अर्थात चंपा द्वारा खरीदे गए पैंट की संख्या हुआ 1 और स्कर्ट खरीदे नहीं की है। ऐसा समझ में बनाओ।